नान्नाद्धीन समेवाय स्वाहा इदं अग्रे जातवीर्यसे नमः दूसरी समीन व्याजुहोतरा ओम सुसमिधाय सोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतरा अग्नै जातवीर्यसे स्वाहा नमः जातवीर्यसे नमः। तीसरी समिधा हवन कुंड के बीच में डालनी है। स्वाहा इदं अग्ने अंगिरसे इदं नमः। हाथ में सुआ ले लीजिए, एक एक बच्चे को दे दीजिए। 5 घृतावती घी की डालनी है। अग्नि को अच्छी प्रकार से प्रज्वलित करना, भर भर के डालिएगा, ठीक है। दस्वाचीर्दाया चास्मान् प्रजया ब्रह्मर्चसि नान्नाद्धीन समेवाय स्वाहा इदं जातवीर्यसे नमः। ओम अयन्तात्मा जातवीर्यसे दस्वाचीर्दाया चास्मान् प्रजया ब्रह्मर्चसि नान्नाद्धीन समेवाय स्वाहा इदं जातवीर्यसे नमः। ओम अयन्तात्मा जातवीर्यसे दस्वाचीर्दाया समेवाय स्वाहा शब्द को सभी मिलकर बोलें, आपस में बात नहीं करें। स्वाहा बोलें तो ऊंचे स्वर में। ओम अयन्तात्मा जातवीर्यसे दस्वाचीर्दाया नान्नाद्धीन समेवाय स्वाहा इदं अग्ने जातवीर्यसे नमः। ओम अयन्तात्मा जातवीर्यसे दस्वाचीर्दाया चास्मान् प्रजया ब्रह्मर्चसि नान्नाद्धीन समेवाय स्वाहा इदं अग्ने जातवीर्यसे नमः। की हाथ में थोड़ा सा आप पाठ के पश्चात दाईं ओर से जल छिड़कते हुए जी ओम अदिते हनुमन् स्वाहा। जी आगे पहुंचाइए माता जी के पास। माता जी के पास। ओम हनुमते हनुमन् स्वाहा। ओम सरस्वत्यानुमन् स्वाहा। यज्ञं प्रसोयज्ञपतिं वधाय दिव्यो गन्धर्वागीतपूगीतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। हो गया। सुआ लीजिए हाथ में। आधार वाच्याहुति मंत्र आप सबको पता है। नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापति नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। अब जो साथ में बैठे हैं वो सामग्री लें, सामग्री से आहुति दें। घी के साथ सामग्री की भी आहुति थोड़ा थोड़ा। आपस में नहीं बोले, आहुति लीजिए। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा
वायवात्तिभ्यः प्राणापार्यनिभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओम यामेधां देवगणा पितरश्च उपासते तरामध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परास्वः यद्भद्रं कन्नकास्वः स्वाहा। ओम अग्नेशय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो दस्मज्योराणमेनो उष्टान्ते नमाहुतिं विधेमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम घोराय स्वाहा नमः नमः। ओम सरादित्याय स्वाहा नमः नमः। ओम भूर्भुवः स्वः निवाय भातृतेभ्यः स्वाहा नमः वायवात्तिभ्यः नमः। अभी स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। आप लोग केवल माता जी घी की आहुति देंगे, बाकी सभी लोग सेवा छोड़ दें। शांतिकरण के मंत्र। स्वस्ति किसको कहते हैं? कल्याण को। हम सभी अपना कल्याण चाहते हैं, ठीक है, सुख सभी चाहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा हमारे लिए कल्याण होता है कि हमें सुख मिले। तो हमें सुख देने के लिए इस संसार में कई पदार्थ हैं और इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो जड़ चेतन वस्तुएं हैं, हमारे साथ रहने वाले सगे संबंधी हैं, पशु प्राणी हैं, वह भी हमारे सुख के लिए सहायक होते हैं। वो सभी हमारे लिए सुख दें, ऐसी प्रार्थना, ऐसा भाव इन स्वस्ति वाचन के मंत्रों में, फिर आगे शांतिकरण के विषय में भी आपको बताऊंगा। इस भाव से हे परमेश्वर, ये सभी मेरे अनुकूल हों। अनुकूल, किसी को अनुकूल करने के लिए उसके अनुकूल होना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के कोई आपको सुख नहीं दे सकता। यदि केवल आप सुख चाहेंगे और त्याग नहीं करना चाहेंगे तो सुख नहीं हो सकता। इन यज्ञों के मंत्रों में जो आहुति दी जाती है, घी की आहुति, ये त्याग है। घी को हम सबसे अच्छा मानते हैं, सात्विक मानते हैं। अपने सबसे अच्छी चीज का त्याग करके हम सबको अनुकूल कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। यदि हम अच्छी चीज का त्याग नहीं करेंगे और दूसरे से चाहें कि वो अपनी अच्छी चीज का त्याग दे दे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी त्याग ना करें और आपको सुख मिले, ऐसा कार्य केवल दो व्यक्ति करते हैं। एक तो माता पिता करते हैं और दूसरे ईश्वर परमात्मा करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई नहीं करेगा। आप अपने अच्छे का त्याग करेंगे तो दूसरा आपके लिए कल्याण और सुख का साधन हो सकता है। तो इन भावनाओं से इन स्वस्ति वाचन के मंत्रों का आप श्रवण करेंगे और मन ही मन उच्चारण करेंगे, ठीक है। इधर उधर नहीं देखें और इधर उधर बातचीत भी ना करें, ठीक है। अपने मन में ये भाव बनाएं कि सभी लोग यहाँ जो बैठे हैं, कि सभी लोग मेरे लिए सुखदायक हों और सारे भूत अग्नि सारे पदार्थ मेरे लिए सुखदायक हों। एक भी पदार्थ मेरे लिए दुखदायक ना हो, मेरा शरीर भी मेरे लिए दुखदायक ना हो। यानी ऐसी भावनाओं के साथ में ये रखना, इसको ढक के रखिए। जी ओम अग्निमिले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नदातमं स्वाहा। ओम सरामिदेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सच्चस्वाना स्वस्तायै स्वाहा। ओम स्वस्ति नो मिमितामस्विना भग स्वस्ति देव्यदिति नवणा स्वस्ति पूषा असुरो दधातुना
स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुनः स्वाहा माता मधुमत्मिनवती पया पीयूषं द्यौरदितिरत्रिवरा उत्तर सुष्मान् वृषभरान् सप्नसस्ताम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्तैः स्वाहा ओम निर्चक्षसो अनिमिषन्तो अर्णावृहद्देवासो अमृतत्वमानुषु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वस्मानं वसति स्वस्तैः स्वाहा ओम सम्राजो ये सुवृधो यजमाय यूरपरिवृता दधीति वीक्षयम् तामाविवास नमसा सुविक्रमो आदित्याम् अदितिं स्वस्तैः स्वाहा ओम ओवास्तो मं रागतीयं जुजोसता विश्वे देवासो मनसो यतिष्ठनः ओ भोवध्वरं सुविजाता अरं करद्यो नः प्रसद्यं स्वस्तैः स्वाहा ओम एभ्यो होत्रां प्रथमा मायीति मनु सविदाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं सर्व यच्छत सुगानः कर्तसुपथा स्वस्तैः स्वाहा ओम यईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः दीनः कृता दीनसस्वर्यद्या देवासा पिप्रिता स्वस्तैः स्वाहा ओम हरिष इन्द्रं सुभगं महामहे अहो मुचं सुकृतं दैव्यञ्जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातैवगं द्यावा पृथिवी मरुता स्वस्तैः स्वाहा ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेन स्वं सुसरमाणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नाभं स्वरित्रां अनागसहस्रवन्ति मारुहेमा स्वाहा ओम श्रेयदत्रा अधिवोचतोतैत्रायध्वं नो गुरीवाय अभियुतः सत्यया वो देवो स्याहुवेम शृण्वतु देवा अवसि स्वस्तैः स्वाहा ओम मकानी वामकविश्वा मनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामगायतः आरे देवाद्वेषु वस्मद्वयोत्तनोणा शरणयच्छत स्वस्तैः स्वाहा ओम अष्टासनतो विश्वैधति प्रप्रजा भजायति धर्मणस्परि यमानित्यासु नयथासु नीति विरति विश्वानि दुरिता स्वस्तैः स्वाहा ओम यं देवासो अवतवाजसातौ यं सूरसाता मरुतो हिति धने प्रासर्यावाणं रथमिन्द्रसानसि मनिषन्तमारुहेमा स्वाहा ओम स्वस्ति न पथ्यासु धन्वसु सद्यसु ऋजनेश्वरवतिः स्वस्ति न पुत्रकृतेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातनः स्वाहा ओम स्वस्ति इति प्रपति श्रेष्ठारेण स्वत्यभियावामनीतिः सानु अमासो अरणे निपातु स्वामेशा भवतु देवरूपाः स्वाहा ओम ईशेतो देवा वायवस्तद्देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणः आप्यायध्वमज्ञा इन्द्राय भागं प्रजापतिरन्नदीवा अयच्छमामावस्तेन ईशत माघसंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ शातवतीर्यजमानस्य पशूनपायी स्वाहा ओम मानो भद्राकृतवो यन्तो विश्वतो वदभ्यासो परितासो विदाः देवानो यथा सदमिद्रहे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे स्वाहा ओम देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानां रातिरविनो निवर्ततां देवानां सत्यं पसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे स्वाहा ओम तमीशानं जगतस्तस्तु सत्पतिं धियं जिन्वामसि भूमहे वयं भूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदत्था स्वस्तैः स्वाहा ओम स्वस्ति न इन्द्रो यस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सत्तनोभिर्वसेमहि देवहितां जलायुः स्वाहा अग्नायाहि जीतये
पर्यन्ति विश्वारूपाणि विव्रता वाचस्पतिर्वरातीसां तन्वो अद्य दधातु मे स्वाहा। इति स्वस्ति वाचनं। शांतिकरण के मंत्रों का भी पाठ किया जाएगा, जिससे आहुति दी जाएगी। संविधा कुछ लगानी हो तो लगा दीजिए, बीच में नहीं करिएगा। हमें जैसे सुख चाहिए जैसे शांति भी चाहिए। शांति का समय एक अनुकूल वातावरण, अनुकूल अग्नि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी समिधा लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सामग्री डाल रहे हैं। इसको कहते हैं शांति। यदि तीव्र अग्नि होगी तो सभी लोग यहाँ से दूर भागेंगे, सबकी शांति भंग हो जाएगी और फिर क्या होगा, सुख भी नहीं हो पाएगा। तो सुख और शांति वो दोनों चाहिए, उसके लिए प्रार्थना की जाती है स्वस्ति वाचन के रूप में और शांतिकरण के रूप में। तो शांति केवल हमें एक वस्तु से या एक व्यक्ति से नहीं चाहिए, सभी वस्तुओं से और सभी पदार्थों से, सभी व्यक्तियों से चाहिए। तो इसलिए जो जो हमारे निकट है, जिन जिन से हमें व्यवहार करना होता है, उन सबको जाने। एक घर में व्यक्ति रहता है, वो अपने बच्चों के साथ अलग व्यवहार करता है, ठीक है, अपने भाई बहनों के साथ अलग व्यवहार करता है, अपने बड़ों के साथ, माता पिता के साथ अलग व्यवहार करता है। उसी व्यवहार से शांति रहती है। यदि बड़ों का व्यवहार बच्चों से करने लग जाएंगे तो क्या होगा, वो समझ नहीं पाएंगे, शांति नहीं रहेगी, ठीक है। और आपस के भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो भी हमें जानना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति के साथ एक व्यवहार करना। हमारे साथ गाय रह रही है, पशु प्राणी कुत्ता आदि रह रहे हैं, उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं, तभी वो सुखदायक हो सकते हैं, शांति ला सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार करना ही शांति को उपस्थित करना होता है। तो इन भावों से शांतिकरण के मंत्रों का आप अपने मन में भाव बनाएं, आंखें बंद करके, और माता जी आहुति घृत के साथ जी। ओम सन्नेन्द्राग्नि भवता बभूवि सन्नेन्द्रा वरुणा रातयभ्या सविन्द्रा सोमा सुविताय संयो सन्नेन्द्रा भूषणा वाजसातो स्वाहा। ओम सन्नो भगः समुनः संसो वस्तु सन्ना पुरन्धि संसन्तुराय सन्ना सत्यस्य सुयमस्य संसा सन्नो अर्यमा पूर्जातो वस्तु स्वाहा। ओम सन्नो दाता संधर्ता नमस्तु सन्ना पुरुचि भवतु स्वधावी संरोधसी प्रियति सन्नो अत्रि सन्नो देवानां शुभवानि सन्तु स्वाहा। ओम सन्नो अग्निज्योतिरनीको वस्तु सन्नो मित्रावरुणावस्विनासं सन्ना सुप्रितां सुप्रितानि सन्तु सन्नैश्शिरो अभिवातु वाताय स्वाहा। ओम सन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वौतौ समन्तरिक्षं दिशैर्नोऽस्तु सन्ना ओषधीर्वनिनो भवन्तु सन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः स्वाहा। ओम सन्न इन्द्रो वसुर्वदेवो वस्तु समानित्ति विवरुणासु संसा सन्नो रुद्रो रुद्री विजलास सन्न स्वष्टाग्नाभिः शृणोतु स्वाहा। ओम सन्न सोमो भवतु ब्रह्मा सन्न सन्नो ग्रावाणा समसन्तु यज्ञा सन्न सर्वणान्वितयो भवन्तु सन्न प्रसव समोऽस्तु विधि स्वाहा। ओम सन्न सूर्या कुरुचक्षा उदेतु सन्न चक्षुषा प्रतिशो भवन्तु सन्न प्रवता ध्रुवयो भवन्तु सन्न सिन्धव समसन्तु आपः स्वाहा। ओम सन्नो अदितिर्भवतु प्रतिनां संभवन्तु मरुतः स्वर्गः सन्नो विष्णु समपूषा नमस्तु सन्नो पवित्रं समस्तु वायुः स्वाहा। ओम सन्नो देवः सविता त्रायमाणा सन्नो भवन्तु सुषो विभाति सन्ना पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः सन्ना क्षेत्रस्य शम्भुः स्वाहा। ओम सन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु सन् सरस्वती सवीर्यस्तु समविशा च समुरातिशा च सन्नो दिव्या पार्थिवा सन्नो अप्याः स्वाहा। ओम सन्ना सत्यस्य पतयो भवन्तु सन्नो
संसन्तु गावः सन्नार्भव सुकृता सुवस्ता सन्नो भवन्तु पितरो हवेषु स्वाहा ओम सन्नो अरेकपाददेवो वस्तु सन्नो अयर्भगन्यासं समुद्रा सन्नो अपाम्नपात्रेणुरस्तु सन्ना कृष्णे भवतु देवगोपाः स्वाहा ओम इंद्रो विश्वसराजति सन्नो मस्तुतिपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम सन्नो वातापवतं सन्नतपतु सूर्या सन्नाकनिप्रददेवा पर्जन्यो अविवसतु स्वाहा ओम हानि संभवन्तु न संग्रात्रे प्रतिधीयतां सन्नन्द्राग्नि भवताम ओभि सन्नन्द्रावरुणाराधयव्या सन्नन्द्रापूषणा बालसातौ सन्द्रासो मासुमिताय संयो स्वाहा ओम सन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु रीतये संयो रविश्रवन्तु नः स्वाहा ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति स्वाहा ओम तच्चक्षुर्देवैतं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् हसीम सरदः शतं जीवेम सरदः शतम् शृणुयाम सरदः शतं प्रभवाम सरदः शतं अनेन श्याम सरदः शतं भूयश्च सरदः शता स्वाहा ओम यजाग्रतो दूरं गैति दैवं ततु सुप्तस तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ओम येन कर्मण्य पशो मणि शृणो यजे क्रमन्ते विदधति सुधीरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ओम यत् प्रजानामुतचेतो दितिचयुज्वं तिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरितीतिं जन्म कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतं मृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सत्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ओम यस्मिन् विचः सामयज्ञं यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विभारा यस्मिन् चित्तगुं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ओम सुसारथिरस्वानि वैर्मनुष्याणि नीयते आदिशुभेवार्जिनैव यत्प्रतिष्ठं यजधिनं च विष्टं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ओम अभयं मित्रादभयं अमित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवान सर्वपासा मम मित्रं भवन्तु स्वाहा इति शान्तिकरणम्। इसके पश्चात स्थालीपाक आरती भगवान की दीक्षा में विशेष रूप में दी जाती है। आपके सामने मिष्टान रखा हुआ है, तो थोड़े इसका आधा आधा भाग करके एक एक आहुति के रूप में, नहीं आप ही केवल आप ही दो के आधा भाग कर लें, आप अकेले, आपकी वापस दीक्षा है ना, तो आप ही देंगे सब आहुतियाँ। तो छोटी छोटी आहुतियाँ हैं, अपने साथ पास में रोटी रखिएगा और देते रहिए आधे आधे भाग आराम से। जी ओम काय स्वाहा
ज्ञाताय आदित्यै स्वाहा ॐ आदित्यै मही स्वाहा ॐ आदित्यै सुमृगकायै स्वाहा ॐ सरस्वत्यै स्वाहा ॐ सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा ॐ सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा ॐ पूष्णे स्वाहा ॐ पूष्णे प्रपद्याय स्वाहा ॐ पूष्णे नराधीक्षाय स्वाहा ॐ त्वष्टे स्वाहा ॐ त्वष्टे तुर्याय स्वाहा ॐ त्वष्टे पूरूपाय स्वाहा ॐ वनस्पतये स्वाहा ॐ अधिपतये स्वाहा ॐ प्रजापतये स्वाहा ॐ आयुर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ प्राणो यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा ॐ अपानो यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा ॐ व्यानो यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा ॐ उदानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ समानो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ चक्षुर्यज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा ॐ श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ वाक् यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ मनो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ आत्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ ब्रह्म यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ ज्योतिर्यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ स्वर यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ पृष्ठं यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॐ यज्ञो यज्ञेन कल्पतां स्वाहा स्वाहा ॐ एकसताय स्वाहा ॐ युष्टये स्वाहा ॐ स्वर्गाय स्वाहा निष्काम से देनी है जो भी देनी ठीक है। ॐ भूरवायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवाय दित्येभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायवाक्येभ्यः नमः। अभी जो पहले घी की आहुति दे रहे थे वो और सामग्री की विशेष मंत्र घी की और सामग्री स्वाहा के पश्चात आहुति देनी है, पहले नहीं देनी। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तरामामध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ मेधां मे वरुणो ददातु मेधां मे अग्नि प्रजापति मेधां मे इन्द्रश्च वायुश्च मेधां मे धाता ददातु मे स्वाहा ॐ सत्केत इन्द्रवाजिनो माभीम सवसस्पते त्वामभिप्रणेतो नमो जेतारं पराजितं स्वाहा ॐ वयं जयेम त्वायुजा वृतस्म कर्मस मुदाव वरे वरे अस्मभ्यमिन्द्रा वारिवा सुभगाकृति प्रासु प्राणं मघाव वित्रणारुजय स्वाहा ॐ सन्नो वाता पवता सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नकनिकृतदेवा पर्जन्यो अविवर्षतो स्वाहा ॐ
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। स्वामी बोलना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्ष्यमामृतात्। ओम भद्रं भद्रं न आभूरे मूर्जा शतक्रतो यदि इंद्रा मृडयासीनः स्वाहा। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्स सुभगत्वास्मे होसम्रहेणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वाधमानं वाचं सुदीप्तं नक्तं मह्यं स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं प्रीतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजति ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्टे राजन्य सूरैषभ्यो दिव्यादि महारथो जायताम् दोग्रीधेनुर्वोढा नृवाणां सुसप्ते पुरन्धियो सा विष्णुरथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वसतु फलवत्यो न ओषधया पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्य त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुप्वा कामदुक्षा स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गुणस्य गुणमादाय गुणमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सृष्टि कामती के लिए एक बोले केवल आप ऐचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अनिष्टशिष्टविद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नैः शिष्टकृतिः सुहृताहुति सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दायत्री सर्वाण्य कामान् च समर्दाय स्वाहा। इदमग्नैः शिष्टकृते इदं नमः। ओम स्वाहा इदं प्रजापति इदं नमः। आपके संकल्प की विधि का संकल्प विधि जैसे विधि का पूरा हो गया। आपके यहाँ पर आइए मंदिर अगर आपके अंदर पिताजी साथ में रहे।
उनके साथ में जाए। ज़्यादातर जो भी वस्वा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकम् ॐ विश्वानिधेव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नः ॐ विश्वानिधेव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। जिस बच्चे ने घी की आहुति दे दी है वो स्थान परिवर्तन कर ले दूसरे को। देखिए शुरुआत कैसे पकड़ना है, जैसे आप पेंसिल पकड़ते हैं ना ऐसे पकड़ना। पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, पेन कैसे पकड़ते हैं, हाँ बस ठीक। इनको बेटी को नहीं पता चला। धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ॐ विश्वानिधेव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। ॐ विश्वानिधेव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। ॐ विश्वानिधेव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। आगे परिवर्तन कर लें, घी दूसरे को दें, जो बचे हैं दूसरे बच्चों को दें, बाकी सामग्री सेवा के दें। जिसने घी की आहुति नहीं की परिवर्तन करें, घी का ध्यान रखें, घी नहीं। यो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ॐ विश्वानिधेव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। ॐ विश्वानिधेव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। ॐ विश्वानिधेव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नः स्वाहा। भी और कोई बच्चा घी की आहुति देने से रहा हो
बदल सकते हैं। देखिए, धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतः स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। माता जी बाद में भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतः स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। और कोई है जो देना चाहता है? अपना हाथ खड़ा करें। कोई नहीं है? ठीक है, विशेष रच्च वायुश्च मेधा ददातु मे स्वाहा। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधां मे ददातु मे स्वाहा। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधां मे अग्निः प्रजापति मेधां मे इन्द्रश्च वायुश्च। आप लोग सभी कृपया शांत रहें, बातचीत ना करें। ठीक, बस पीछे नहीं देनी, आगे आगे बस आगे जो बैठे हैं। ओम यदस्य कर्मणो मध्यवीर्यं यद्वानुनमिहाकरम् अनिष्टशिष्टविद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहृताहुति सर्वप्रायश्चित्ताहुतीन तावानां समदायत्री सर्वाण्य तावाञ्च समदाय स्वाहा। इदमग्नये शिष्टकृते इदं नमः। यज्ञ की पूरी विधि क्रिया पूरी हो गई है। सुवा रख दीजिए, सामग्री आगे रख दीजिए यहीं पर। अब माता जी ने जिनकी वानप्रस्थ दीक्षा थी उन्होंने वस्त्र परिवर्तन कर लिए हैं और वो प्रवेश कर रहे स्वस्ति नस्तारक्षोपरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातं पसीवाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैर्जयस्तुष्टुवां सस्तनो विभसीमहि धीमहि
अपने स्थान पर पट्टा पहना देंगे। बैठो बिल्कुल, बैठो।
शांति शांति शांति। क्रिया पूरी हुई, सब शांति से पूरा हुआ। यज्ञ में भी अग्नि शांति से प्रज्वलित है। मन में शांति हो, भक्ति हो परमात्मा की, इन भावों से हम इस यज्ञ की पूर्णता करते हैं। जैसे माता जी ने वस्त्र बदले हैं, वस्त्रों के साथ हमारा स्वामित्व रहता है, राग रहता है। रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, स्वयं को दिखाने का प्रयास करते हैं भिन्न भिन्न रंगों से। तो जब वानप्रस्थ लिया जाता है तो उन सब भावों से, आकर्षण से, उन सब राग से अपने आप को हटाया जाता है। केवल एक ही प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। वस्त्र परिवर्तन करने का प्रयोजन कि जो पूर्व के राग थे, भिन्न भिन्न रंगों में राग था, उसको हटाने का प्रतीक होता है। और जो पीला रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? परिपक्वता होता है। फल जब कच्चा होता है तो ना तो मधुर होता है ना खाने योग्य होता है। हरे रंग का या अलग अलग रंगों के होते हैं, पर जब उसमें परिपक्वता आती है तो क्या बनता है? वो पीले रंग को प्राप्त होता है। तो ग्रस्त में हम भिन्न भिन्न रंग देखते हैं, भिन्न भिन्न अनुभव देखते हैं, उसमें परिपक्वता आती है। उस परिपक्वता मुझ में आ गई है, इसको दिखाने के लिए ये पीला रंग, पीत वर्ण धारण किया जाता है। ठीक है। और इसके पश्चात मधुरता लाने के लिए, भक्ति भाव लाने के लिए कौन सा वर्ण धारण किया जाता है? केसरी वस्त्र धारण किए जाते हैं। केसरी रंग वो मधुरता का प्रतीक होता है। ठीक है। तो अर्थात संन्यास दीक्षा लेनी होती है उसके पश्चात। ठीक है। जैसे आम होता है, पहले हरा होता है, फिर पीला होने लग जाता है, फिर जैसे ही मधुरता को प्राप्त होता है उसमें सुनहरी रंग आने लगता है। तो जब वानप्रस्थ की तपश्चर्या पूरी होती है फिर उसमें मधुरता आती है, भक्ति भाव आते हैं, उसके ये प्रतीक होते हैं बाहर के वर्ण। ठीक है। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम में या पढ़ने के बचपन समय में जैसे बच्चों ने यज्ञोपवीत धारण किए, 3 ऋण को स्वीकार किया। 3 ऋण कौन से? माता पिता जन्म देते हैं, पितृ ऋण, वो स्वाभाविक है, उससे हम छूट नहीं सकते। और दूसरा ऋण देव ऋण। तो देव कौन से होते हैं? जो हमारे जीवन को चलाने में सहायक होते हैं। पहला कौन सा देव है? वायु देवता। वायु के कारण हमारा जीवन चलता है। उसके पश्चात कौन होता है? भोजन, जो हमें भूमि देती है। ठीक है। और साथ में अग्नि, जो सूर्य है, वो ताप देता है। ठीक है। और आकाश, जो हमें स्थान देता है। और कौन सा बचा? अग्नि, जल। जल बाकी रहा ना, मैंने जल पिया ना, वो बाकी रह गया। जल शांति का प्रतीक होता है। ठीक है। हम सेचन करते हैं, जल सेचन करते हैं, वह भी शांति का प्रतीक होता है। ये यज्ञ कुंड 5 महाभूतों का, 5 देवताओं का प्रतीक होता है। ये इसका आधार बनती है भूमि, यज्ञ कुंड का। ठीक है। और दूसरा समिधा बनती है भूमि। भूमि का प्रतीक, भूमि से उत्पादन जो समिधा का होता है, लकड़ी। और दूसरा फिर अग्नि प्रतीक करते हैं। वह अग्नि जितनी जितनी जलती है वो वायु को शुद्ध करती है। तो यहाँ की वायु शुद्ध होती है, हल्की होती है, हल्की वायु दूर जाती है। ठीक है। एक साइंटिफिक रीजन बनता है अग्नि के माध्यम से वायु के संचालन। ठीक है। और फिर क्या होता है?
उस अग्नि को साथ में संतुलित करने के लिए जल का सेचन किया गया। और ये सब क्रियाएं जहां होती हैं वहां होता है आकाश। ये है देव ऋण। हम कोई भी काम करेंगे इन भूतों की, देवों की सहायता लेते हैं, इसलिए देव ऋण भी होता है। और तीसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। ये परंपरा जो हमारे पास आई, जो हम बोलना सीखते हैं, व्यवहार करना सीखते हैं, दूसरे के लिए कुछ उपकार करना सीखते हैं, ये जो परंपरा हमें सीखने को मिलती है, ये देवताओं जो ऋषि मुनियों से मिलती है, तो वो भी ऋण हमारा रहता है। ये तीनों हमारे जीवन को चलाने में सहायक बनते हैं। तो ये यज्ञोपवीत उन तीन का प्रतीक होता है, तीन ऋणों का प्रतीक होता है। माता जी ने यज्ञोपवीत धारण किया, धीरे धीरे ही ऋण से मुक्त होंगे। जब संन्यास की ओर जाएंगे तो पूर्ण रूप में मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया, अब अपने लिए भी करेंगे। पूर्णतः इस यज्ञोपवीत का त्याग हो जाए। ठीक है, तो ये भावनाएं हैं। अब दूसरा राग होता है हमारा अपने नाम से, पर जो आइडेंटिटी होती है, हमारी पहचान होती है, सब जगह नाम काम आता है, सिग्नेचर काम आती है, उस नाम का भी परिवर्तन करना होता है, उससे भी राग होता है। ठीक है, तो उस राग को हटाने के लिए नाम का परिवर्तन किया जाता है। तो क्या नाम इनका रखा हमने? इनके व्यवहार को देखकर इनका नाम हमने रखा साध्वी सुनंदा। मुख्य नाम क्या है? सुनंदा। ठीक है माता जी, स्वीकार है, प्रसन्नता है। तो सुनंदा किसको कहते हैं? जो दूसरों को आनंद देने वाली होती है, सुख देने वाली होती है, उसको क्या कहते हैं? सुनंदा। ठीक है, तो माता जी ने अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखी। एक पहले बच्चे इकट्ठे, पहले माता जी को करने दीजिए, आप पीछे रहे, बच्चे एक साइड में एक तरफ बैठ जाइए, बैठ एक मिनट। माता जी रुकिए अभी, पहले आप लोग बच्चे बैठिए, पहले बच्चे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। बैठ जाओ, हो गया तो। दो की पंक्ति में जाओ, दो सामने दो की पंक्ति में पीछे पीछे दो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। बोल रहा था, बात का मना कर रहा था। आप मैं तो कहे थे चलो चलो चलो, हो गया।
जो भिक्षा देने के शांत रहेगी, ठीक है। अब बैठ जाइए, जिन्होंने देनी है बैठ जाइए, बैठी बैठी जिन्होंने लेकर यहाँ आ जाइए, उनके पास विशाल जी के पास जो बच्चे ले आए हैं वो विशाल जी के पास आ जाइए, उनको दे दीजिए। अरे पयामी उसमें कोई सुनिए, रुकिए रुकिए, आप अपना शोर मत मचाइए। हाँ जी सुनिए, आप बच्चों आपको भी यही कहना, बोलिए इयं भिक्षा भवन्तं समर्पयामि। तो आपको आपकी भिक्षा से जो हाथ में मेरे लगेगा उसको आपको दे रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा लगे बड़ा लगे वो आपकी, वो फल भी फल निकलते हैं तो फल दे देंगे जो हाथ में लगेगा। मेरी मुट्ठी जितनी बड़ी होगी उतनी मुट्ठी भर के होगा, ठीक है। देखूंगा नहीं, पहले प्यारा बड़ा बड़ा फल आता, अभी दक्षिणा भी उतनी मुट्ठी भर के आएंगे। ये लीजिए माता जी, स्वामी जी का रहा है। झोली फैलाइए, झोली 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 फटाफट कहाँ है, इसी को फैलाइए। बाकी हमारा चलो विशाल जी को दीजिए, हो गया। एक मिनट डाल दीजिए, हाँ बेटा, अच्छा टाइम लगेगा। भवते इयं भिक्षां समर्पयामः, वयं इयं भिक्षां भवते समर्पयामः, वयं इयं भिक्षां भवते समर्पयामः। अब अपना प्रसाद लेते हैं, झोली 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 आए तो झोली एक्सप्रेशंस देखो, आए होगा इसलिए। फटाफट चले। भिक्षा, ये भिक्षा ये लो बेटा, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो सब। नहीं उसको इसको छोड़ दे। अच्छा छोड़ दे, ज़्यादा बढ़ जाएगा। अपने हाथ में ले, ये लो। किसी को कम मिलेगी, किसी को अधिक, जिन्होंने जो दिया है वही मिलेगा। आ जाओ जाओ साइड में आ जाओ, मैं देख नहीं रहा हूँ। आपकी भी देखते हैं कितनी लॉटरी लगेगी। मेरी 500 आ गए। छोटे से हैं, बड़ी हो जाएगी। लॉटरी लगी है नहीं, पैसे की लॉटरी नहीं। मैडम बीच में नहीं। कितने लगे? और भाई ये मेरा ओम स्वस्ति न इंद्रो दशरा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसीमाक्षवीर्ययुक्तः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनो गर्भसीमहि धीमहि जरायुः
ओम स्वस्ति न इंद्रो यजत्रा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम ओम स्वस्ति न इंद्रो यजत्रा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनो व्यवसीमहि देवैतां जलायुः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनो व्यवसीमहि देवैतां जलायुः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनो व्यवसीमहि देवैतां जलायुः ओम स्वस्ति न इंद्रो यजत्रा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनो व्यवसीमहि देवैतां जलायुः कीर्तन करें जल्दी फिर आगे पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनो व्यवसीमहि देवैतां जलायुः ओम स्वस्ति न इंद्रो यजत्रा स्वस्ति नो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा बैठो 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 संचालन करके तो मैं सबसे पहले हमारे बीच में सैनिक व्यास से विनोद प्रकाश जी आए हैं, तो वो 5 मिनट के लिए उनका उद्बोधन होगा। आइए विनोद प्रकाश जी। ओम ओम सभी को नमस्ते। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
दीन त्यक्तेन वन्दिता मातृ सस्वधनम। वानप्रस्थ लेते हुए दूसरी बार आगे वानप्रस्थ संस्कार होते तो बहुत हैं, मेरा अवसर नहीं मिला कि मैं जाऊं। पहले मैंने मथुरा में आर्य समाज का था मेरे सामने, उस समय मैं ऐसे छोटा बच्चा था जैसे बच्ची बैठे, और आज ये दूसरा अवसर है जबकि मीना प्रकाश जी ने मेरे समझ यहाँ पर प्रथा तो बनी हुई है, लेकिन हम लोग उसको पालन इतना नहीं कर रहे हैं। हमारे जो रघुवर शास्त्री जी हैं, शुद्धि आंदोलन से जुड़े हुए हैं और वाल्मीकि बस्तियों में यज्ञ करवाते रहते हैं, और कम से कम 20-25 बार तो मैं उनके उसमें सम्मिलित हो चुका हूँ, और मैं स्वयं उनको गाड़ी में लेके जाया करता था। मेरे पैर खराब है तो मैं अब स्वयं भी थोड़ा चलने से लाचार हूँ, तो अब मैं इतना नहीं जा पाता हूँ। यहाँ भी मैं आ गया, इनकी विशेष अनुरोध किया कि यहाँ पर वानप्रस्थ का जो कार्यक्रम चलेगा उसमें आप सम्मिलित हुई है। तो मैं ये कहता हूँ कि शुद्धि आंदोलन के लिए आप लोग सहयोग करते हैं कि सहयोग करिए इनका, जहाँ जहाँ पर ये बुलाते हैं वहाँ जाइए, जैसे भी होता है तकलीफ होती है जो भी होता है बुला के इनके सहयोग करिए, वहाँ पर भेज करवा के, और उसके बाद कुछ ईसाइयों लोगों को या मुसलमान लोगों के घर में भी जाके ये लोग प्रेरणा करते हैं अपने रघुवर शास्त्री जी कि भाई, और हमारे यहाँ समाज में तो प्रति मास से आते हैं सैनिक बिहार में, और उपदेश भी इनका हमने रखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये कार्य चला रहे हैं। तो आपसे ये मेरा अनुरोध है कि इसी प्रकार से आप जो है इनका सहयोग करते रहें। अभी लोग कुछ बच्चे जो जिन्होंने यहाँ पर 5 पुस्तक करवाया था, स्वामी दयानंद जी का जीवन से बेटा आपसे तो जो बच्चे मैं ज़्यादा पुस्तक नहीं लाया, 16 पुस्तक तो नहीं लेके आया, पर जो लाया हूँ ये हूँ और बाद में आपको भिजवा सकता हूँ इनके माध्यम से। तो आप इनको रखिए, ये स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र कविता में है जो स्वयं मैंने लिखा है, ठीक है। तो अधिक तो समय मुझे नहीं दिया गया, जितना समय दिया है उसी में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबसे पहले मैं स्वामी जी को नमस्कार करता हूँ। स्वामी जी मेरा परिचय पहले नहीं है, और मैं बहुत ही सौभाग्यवान हूँ कि आज आपके दर्शन से मैं आपकी शरण वंदना करता हूँ, और अब आपसे भी ये प्रार्थना करता हूँ बड़ा सुंदर वानप्रस्थ की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपने जैसे बताया कि अपना घर इनका घर जो है बहुत बड़ा हो गया है, जिम्मेवारियाँ भी बढ़ गई है, तो इनका घर भी बड़ा हो गया है, और घर ऐसे बड़ा हो गया है अब ये प्रत्येक स्थानीय जो है बात करेंगी, और साथ में महर्षि दयानंद की जो जीवन धारा है उसको भी आगे बढ़ाएंगी। इसी भावना के साथ मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, और ये अपेक्षा भी करता हूँ कि आगे काम करें ताकि ये बहुत ही अच्छा काम कर सके, और आगे यदि हो सके तो संन्यास में भी। अभी और सारे आर्य समाज के कार्यों में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रेरणा स्रोत है कि आप भी इस दिशा में बढ़ें।
इससे बड़ी बड़ी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, तो वो भी शिक्षा लें कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन किया, जैसे और फिर वापस की दीक्षा और फिर आगे अपनी योग्यता के अनुसार संन्यास आदि की दीक्षा लें, इसी कामना भी करते हैं, भावना रखते हैं, आगे प्रेरणा ले, घर में ही बनकर बैठे ना रहे, वो ठीक सोच नहीं। ऐसा इस वापस दीक्षा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और माता जी ने वापस दीक्षा ली, आप लोग के मन में विचार आ सकता है कि इन्होंने जबरदस्ती ली या इनके परिजनों की इनके विषय में क्या विचार है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जब दाल को चौक लगाते हैं, कहीं भी कुछ भी मिर्ची का चौक लगाते हैं नीम का, तो आंखों में धुआं लगता ही है, जलता ही है, बिना उसके होता ही नहीं। तो उन्हीं मनवान भावों के प्रतिभाव जानने के लिए थोड़ा सतर्क है, ठीक है। और भी जो इस संस्कार दीक्षा से संबंधित अपने प्रतिभाव लेना चाहेंगे, हथकड़ा करेंगे, तो समय की सीमा के अनुसार उनको समय दिया जाएगा। और प्रथम उनके परिजनों का किया जाएगा। प्रथम मैं उनके बड़े सुपुत्र विशाल जी को बुलाता हूँ कि माता जी के विषय में, इस विशेषकर इस संस्कार के विषय में उनके मन में कैसे भाव हैं, अच्छे या बुरे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना माता जी चिंता करें ना बोलने वाला चिंता, ठीक है, वो होता ही है। जिनके बारे में मुझे बोलने के लिए कहा है, उन्हीं से मेरी शुरुआत होती है। तो अब मैंने जो भी सीखा और अब जो भी कर रहा हूँ, उस ज्ञान की प्राप्ति इनसे और मेरे पिताजी से ही शुरुआत होती है। और वही मेरे इस जीवन का जो भी आज फल है या जो भी मैं कर पा रहा, उसकी जर्नी यही लोग है। तो आज मेरी माता जी ने वापस लेने का जो निर्णय लिया है और जो संस्कार हो रहा, तो ये एक अगला कदम है उनकी जिंदगी में, जब उन्होंने जो हमारे लिए करना था वो कर चुके। अब वो ये सोच रहे हैं कि वो समाज के लिए और जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया या अभी तक जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो उसको इस्तेमाल करके वो कैसे कल्याण करे बाकी लोगों का भी और उनको भी उनके लिए भी कुछ कर पाए। तो मेरी समझ आप सभी के साथ मिलकर कुछ शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे जो भी वो करना चाहती है अच्छा इस सोसाइटी के लिए या जन लोगों के लिए वो करें। और शुक्रिया, धन्यवाद जो भी उन्होंने हमारे लिए किया। तो माता जी ने जो वापस लिया है वो समाज के लिए नहीं लिया, अपने लिए लिया है। समाज के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, वापस नहीं होता है, अपने लिए बात करना। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रही है, मैं उसकी शब्दों में निंदा करता हूँ। आपकी निंदा का हम स्वागत करते हैं। शायद कि अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करके ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया है, हम सब उनके साथ हैं। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से निंदा कर रहा था, पटना ने जो भी डिसीजन लिया है अपने, शायद अब वो अपने निर्णय खुद देना चाहती हैं और समय उनके लिए, तो हम उनके साथ हैं। और जहाँ भी जिस भी स्थिति में हम कुछ भी कर पाएंगे हम करेंगे। मैं अपनी माता जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनके आगे के जीवन के लिए, और उनकी हर खुशी में हम उनका साथ देते हैं और उस साथ से हमें खुशी मिलती है। तो
मैं उसका स्वागत करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने जितना हमें सिखाया, खुश रखा, हेल्दी रखा, स्वस्थ रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इन्होंने स्तुति से माता जी प्रसन्न हो रही है, एक ने निंदा की उससे दुखी हो रही है ना। स्वामी जी निंदा करने का वो नहीं है, दूसरा ये था कि जब एक मुझे अभिप्राय पता है, इतनी साइकोलॉजी जानता हूँ, इसलिए नहीं बैठा हूँ। दोनों चीजें आप बाद में कर लेंगे, अभी मत करिए, ठीक है। तो स्तुति और निंदा ये अपने आप में बुरे नहीं, अच्छाई स्तुति कह रहा है तो किस तरीके से कह रहा है ये भी तो सोच सकता नहीं, उसका निर्णय हम तो विरोध तो कर नहीं सकते, इसलिए सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा भाव होता है कि भी हाँ हम जहाँ पर हैं मैं इस विषय की तो निंदा करता हूँ, पर फिर भी वो जैसे हैं मैं सपोर्ट करता हूँ, ये भी भाव है, ठीक है। दोनों पर दोनों भावों से दुखी या प्रसन्न होना, इसी से छूटने का नाम तप होता है, ठीक है। ये पहला तप है, ये प्रस्तुत किया ही इसलिए जा रहा है, ठीक है। अभी तो और विरोध आएगा, जितना विरोध आता है उतना ही हम सक्षम होते हैं कि हम इस विरोध का सामना कितना कर सकते हैं, ना कि ये कि हम दुखी हो प्रसन्न हो। अच्छी बात सुनी तो खुश हो जाए, और थोड़ी सी गलत बात सुनी तो ना, इसी का नाम तपश्चर्या है, ठीक है। और पहला विरोध घर से ही होता है, घर का भेदी ही, ठीक है। तो लंका को बचाना है अपनी, तो उससे सावधान रहना पड़ेगा कि लंका भले ही नहीं रहे परंतु लंका नहीं जानी चाहिए। यदि लंका के रावण बन गए तो लंका जाएगी। रावण को ये लग रहा था ना कि जो मेरे पास साथ है वही मेरा है, तो यदि रावण बन गए तो लंका ढह जाएगी, और राम बन गए तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बड़ी तो प्रतियोगिता सहन करने के सम्मान सभी को सादर नमस्ते। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर पिछले 14 सालों में मम्मी ने मुझे अपनी बेटी से बढ़कर रखा। कभी एक मौका नहीं लगा जहाँ कभी मुझे अपनी माँ की याद आई हो, और हमेशा मैंने अपने मन की बात सारी उनसे शेयर की, उन्होंने अपनी शेयर की, और जैसे बचपन से माँ और बेटी का रिश्ता होता है वो पिछले 14 सालों में हमने रखा, और वो आज उन्हीं जिस चीज़ में खुशी है मैं हमेशा उनके साथ हूँ। हमेशा हर तरह से उनकी जो सहायता है वो करूँगी और उनके आदर्शों को फॉलो कर सकूँ, ये उनसे आशीर्वाद चाहूँगी। थैंक यू। साइड होके क्या बनेगी? जब आप जन्म लेते साइड होके नहीं बनेगी, कोई माँ नहीं हो पाएगी। मुझे शादी के बाद एक और माँ मिली, बहुत ही सौभाग्य है मेरा। और जैसे भाभी ने अभी कहा कि हमने माँ बेटी का रिश्ता ही जिया है, लड़ाई भी है, झगड़े भी है, खुशियाँ भी है, आंसू भी है, सब कुछ आया, लेकिन वो हमारे रिश्ते को शायद और स्ट्रॉन्ग करता है। और मम्मी ने जो अभी बहुत बड़ा एक निर्णय लिया है, ये आसान नहीं है। अभी शायद सबको लग रहा होगा कि हमने ये फंक्शन किया है, ठीक है, सब भूल जाएंगे अपने घर जाके। असली उन्हें जीना है और उनके साथ हम सब जो जुड़े हैं, हम सब के लिए होगा ये। शायद कुछ पल मुश्किल में होंगे, पर उनकी खुशी को देखते हुए शायद हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग हमेशा कहते हैं सबको जब भी कोई मिलता है कि खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। यही मैं हमेशा कहूँगी, मम्मी हमेशा स्वस्थ रहें और हमें हमेशा प्रेरणा देती रहें अपने हर काम से। पता नहीं हम लोग कभी ऐसा कुछ करने का सोच पाएंगे नहीं, पर उन्हें देख के बहुत हिम्मत मिलती है। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। मैंने
तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मम्मी जी आज बहुत सुंदर लग रही है पिक्चर में, और ये बोलना चाहती हूँ कि वो बहुत केयरिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, इमोशनल भी कह नहीं पाऊँगी। और आज ऐसा नहीं कि इसके बाद वो हमें टेक कहने के लिए या हम उनको टेक कहने के लिए, जस्ट एक फेज है और वो हमेशा मम्मी जी रहेगी। धन्यवाद। 2 मिनट का प्रत्येक समय हमारा होता है, ठीक है। यहाँ आरिसना मंदिर में मुझे आमंत्रित किया है। मेरी बहुत अच्छी मित्र पूजा गुप्ता है, तो पूजा गुप्ता ने किया मनन्या गुप्ता उसका यज्ञोपवीत संस्कार, और जिनका वानप्रस्थ संस्कार हुआ है वीणा दीदी। वीणा दीदी को मैं जानती हूँ क्योंकि हम लोग एक पार्क में सम्मिलित रूप से एक्सरसाइज किया करते थे। तो जब स्वामी जी ने ऐसा बोला कि मेरे परिवार वाले अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त करेंगे और इस समाज में यदि anybody can wants to speak anything, he or she can come over here and express his or her feelings. तो मैंने सोचा कि मैं वीणा दीदी को भी जानती हूँ, अपनी मनन्या बहन को भी जानती हूँ और बाकी 15 बच्चे और, तो क्यों ना मैं कुछ अगली 2 महीनों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करूँ। पूजा मेरी मित्र का कार्ड आता है, उसमें मैं देखती हूँ संस्कार उत्सव। इस शब्द ने ही मुझे इस प्रोग्राम के लिए आकर्षित किया। हालांकि आज भी मेरा ऑफिस खुला है क्योंकि 31 अक्टूबर को लास्ट डेट है, लेकिन मैं खिंची चली आई। क्यों? क्योंकि संस्कार उत्सव के साथ में एक और पंक्ति थी कि इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए आपकी उपस्थिति की कामना की जाती है। तो मुझे ऐसा लगा मुझे अपने आप को खुश रखना है। Can I? No, not at all. क्यों? क्योंकि जो खुशी मिलती है हमें हमेशा साथ से मिलती है, और उस साथ में 1 से 2, 2 से 4 और यदि पूरा समाज साथ में होता है, so that actually is the real essence of the life। तो मैं इस प्रोग्राम में यहाँ सम्मिलित हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पहला संस्कार जो 16 के 16 बच्चों का हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार। मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रही हूँ या नहीं, या सही बोल रही हूँ। मेरे मन में भाव आया, हम एक फिल्मी गीत सुना करते थे कि 16 श्रृंगार मेरी बहना करेगी या मेरी बेटियां करेगी। तो 16 श्रृंगार 16 संस्कार, ये भाव मुझे आज बैठे बैठे आया। तो हमें 16 संस्कार से अपने आप को सुसज्जित करना चाहिए। अब यज्ञोपवीत संस्कार से फिर एक बार भाव आया, आजकल के जो बच्चे हैं स्कूल्स में हमेशा ये टॉक्स अबाउट द फ्रेंडशिप बैंड। तो यज्ञोपवीत यानी कि ऐसी मेरी सोच है, कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा, कि यज्ञ जो कि पवित्र है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि पीला वस्त्र यानी कि पवित्रता का प्रतीक और मैच्योरिटी का प्रतीक, कि हम जो है एक वयस्कता की ओर बढ़ रहे हैं, हमें एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। तो यज्ञोपवीत संस्कार यानी कि हमारी जो शुरू की आयु है 25 वर्ष तक की, उसमें हमको अपने आप को ब्रह्म से जोड़ना है। तो उस यज्ञ का जो पवित्र धागा है अपने आप से बांधना है। दैट एक्चुअली इज द फ्रेंडशिप बैंड, जो सिर्फ कभी मुझे लगती है कि हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं समझा पाते क्योंकि हमने सुना नहीं है। तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, इस भावना मेरे मन में आई। अब मैं दूसरा आती हूँ वानप्रस्थ आश्रम पर। वानप्रस्थ संस्कार जो दीदी का हुआ, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने इस संस्कार से सुसज्जित होने के लिए एक हिम्मत से अपना पद बढ़ाया और हमें प्रेरित किया। तो हम भी उस दिशा में आगे जाएं, अपनी सोच को पवित्र बनाएं। इन्हीं भावों को व्यक्त मैंने किया है और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। उस व्यक्ति को तो माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे जी से कहा कि तेरे संन्यास के बाद इतनी शिक्षा नहीं फिर तुरंत आगे बढ़ाएगा, लेकिन शिक्षा का फायदा क्या होगा तेरे, अगर तेरी शिक्षा समाज के काम नहीं आई। तो उन्होंने स्वामी दयानंद को पलायन बात नहीं करने दिया, और मैं उसी वक्त को दृढ़ता से मानता हूँ कि वानप्रस्थ या संन्यास ये पलायन बात नहीं होनी चाहिए। आपका तजुर्बा, आपकी शिक्षा का समाज के काम नहीं आई तो शिक्षा बेकार है।
दूसरी चीज, मैंने दान नहीं किया, मैं स्टेज से कहता हूँ, दान वो किया जाता है जो मेरा अपना हो, जब वो मेरा था ही नहीं, वो उसी का था, मैं कैसे मैं दान कर देता, नहीं कर सकता। तीसरी चीज, मेरे बेटे ने निंदा शब्द का प्रयोग किया, जो शायद उसको अपने भाव को किसी दूसरे शब्द से व्यक्त कर सकता था। मैं उसके भाव को गलत नहीं मानता, सिर्फ शब्द चयन में उसमें भूल हुई है। और निंदा केवल न उसने अपनी माँ से करी, न उसने वानप्रस्थ व्यवस्था से की। हम अगर इस दो चीज के बीच में अगर इसको लेकर चलेंगे तो हम अन्याय करेंगे। इन दो चीजों के बीच में भी सैकड़ों बातें होती हैं, इसलिए हमें उसको क्षमा तो करता हूँ मैं बेटे को, सिर्फ इसलिए कि दूसरे शब्द का चयन गलत किया, कुछ और शब्द का प्रयोग करके अपने भाव को व्यक्त कर सकता था। बाकी मैं अपनी के हर निर्णय के साथ हूँ और मैं नब्बे डिपार्टमेंट में दान के सारी संपत्ति लिख दी कर सकती है। आज के बाद मैं अपने लिए उससे भीख मिला करूँगा, मैं उसको नहीं दे सकता। आपकी व्यवस्था होगी भीख दो, भिक्षा दो, लेकिन मेरे में नहीं, चाहे मैं उतना मजबूत नहीं होगा, हो सकता है उसके लिए बहुत मजबूत होना होता नहीं होता मैं, लेकिन मैंने जितना अभी तक किया, क्या सोच सकते हैं उसके बिना सहयोग किया है। बस मैंने कहा मैं अच्छा होता नहीं, पुनः स्थापित करता हूँ अच्छा होता नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इन्होंने दीक्षा ली है वो पहली बार देखी अपने जीवन में, और मुझे भी प्रेरणा मिल रही है कि हमें कितना इनके अंदर बहुत, मैंने देखा बहुत ही शांत और बहुत ही सौम्य इनका स्वभाव है, और काफ़ी ज्ञान प्राप्त करके देती है मेरा जैसे हर चीज़ में, और काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला भी रहता है। और आज जो इन्होंने वापस लिया है उसका इनका मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि अपने जीवन में एक सफलता प्राप्त करें। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जो मेरे को देख के मैंने अपने अंदर भी मुझे लगता है कि हमें ऐसा सीखना चाहिए कि इतनी बड़ी चीज़ों का त्याग करना है, एक तरह से घर में रहते हुए, और वस्त्रों का जैसे इन्होंने मुझे बताया था कि खाली मुझे पीने ही करके वस्त्र रहते हैं, और मुझे हर चीज़ से मतलब दूसरे कलर से दूर रहना है, और अपने किसी भी चीज की चीजें सबका त्याग करना है। तो मैं सोचती हूँ कि इतना ग्रस्त में रहते हुए छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है, पर हम घर में रहते हुए कई चीज़ों का त्याग नहीं कर पाते। हमें इनसे सीखना चाहिए और अपने आप को मतलब मजबूत बनाना चाहिए, और मैं भी इनके लिए प्रेरणा करूँगी कि इनको बहुत शक्ति मिले और सभी का सहयोग करें। यो न प्रचोदयात्। मैंने वानप्रस्थ लिया, उससे पहले ही थोड़ी मेरी वानप्रस्थ की तरफ जाने की पूरी इच्छा थी, और वीणा माता जी के लिए बहुत समय से प्रतीक्षा की कि ये वानप्रस्थ दीक्षा लेंगी, और अपने छोटे पुत्र की शादी होने का, विवाह होने का प्रतीक्षा में थी। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये एक हमारे ऋषियों की दी हुई परंपरा है, और ये एक समाज को सुव्यवस्थित चलाने की परंपरा है। आज के समय पे जो हम देखते हैं, एक हमारी यंग जनरेशन के अंदर और ओल्ड जनरेशन के अंदर खिंचाव रहता है, हर घर के अंदर क्लेश है, तनाव है। उसका कारण ही यही है कि हमारे ऋषियों की दी हुई परंपरा का हम निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। हमारे ऋषियों की दी हुई परंपरा के अंदर सबसे पहले हमारे बालक 5-6 साल के होते हैं, तभी वो गुरुकुल चले जाते हैं। इस तरह से माता पिता को अपना जीवन जीने में और अपने परिवार को और आगे बढ़ाने में एक शांतिपूर्वक व्यवस्था मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे ऋषियों के द्वारा बनाई गई है। फिर उसके
बाद माता पिता जब वो अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर चुके हैं, अब वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने पुत्र और पुत्र वधू को छोड़ दें और छोड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो इससे माता पिता का जीवन भी बहुत सुचारू रूप से चलता है और पुत्र और पुत्र वधू का जीवन भी सुचारू रूप से चलता है। तो मैंने जब वापस लिया उसके बाद मैंने इस व्यवस्था को देखा, सोचा, समझा और मुझे समझ में आया जो आज के समय पे हम ओल्ड एज होम बना रहे हैं, बच्चों के लिए अलग से बना रहे हैं, अनाथ आश्रम बना रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हमें उन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी अगर हम अपने ऋषियों की दी हुई परंपरा के अनुसार अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर लेंगे तो एक सुखद समृद्ध जीवन सबके समक्ष होगा। और मैं बीना माता जी का कुछ सालों से जानती हूँ, 7-8 सालों से शायद, और इनका इतना प्रेम स्नेह देने का व्यवहार रहा है कि मैं एक आश्रम के अंदर इनसे मिली थी। बीना प्रकाश का धन्यवाद करता हूँ जो इतना बड़ा मेरे को काम दे रही है। मैं ऐसे पर्सनल लाइफ में हमेशा कभी कभी स्टेज पे बोला है तो मन की बात से बोला है। ये जो मांग जो है ना, मैं इस शब्द को अनुवाद में देखा कभी टाइम मिला मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रभाव क्या हो। टाइम बहुत कम है मेरे पास, मैं कहूँ कुछ भी 1 मिनट में बहुत कुछ नहीं कर सकता। बीना के साथ मेरा तो पर्सनल निजी पारिवारिक कोई संबंध नहीं है, ना ही मैंने कभी कोशिश करता हूँ किसी के परिवार में निजी जिंदगी में दखल लूँ या सोचूँ या नहीं। उम्र भी ऐसी हो चुकी है, 94 उम्र कम तो नहीं है, कोई है बैठा हुआ यहाँ पे कोई नहीं बैठा, लेकिन बीना ने शायद मेरे को समझने की कोशिश करी और कोई बात नहीं। वो आज नहीं, जब मैं 90 साल का था यहाँ जर्नल बनाया था तो एक छोटी सी कविता उसने लिख के दी थी और लिख के दी थी, वो फ्रेम करा के मैंने सामने सीट के ऊपर लगा रखी है। मैं उसको वही दोहरा देता हूँ, मेरे पास टाइम भी उन्होंने दिया ही नहीं, फिर कभी स्टेज के ऊपर परम पूज्य बाबूजी, आपको शत नमन। ओम पवित्र जीवन हम सभी के, ये प्रभु वरदान दो, रास्ता सही अपना सकें, वेदों का हमको ज्ञान दो। हमें न हो अवगुण कोई, हमें सतगुणों का ज्ञान दो, हम काम औरों के आ सकें। शक्ति से लेकिन आंटी मेरी फ्रेंड है। एक होता है ना रिलेशन बॉन्डिंग, कभी भी हमें लगा ही नहीं कि हम इनके संगी हैं। इतना प्यार लुटाते हैं जैसे हम अपने बच्चों को तो पूरी दुनिया प्यार करती है, लेकिन दूसरों के बच्चों को आंटी ने हमें बहुत प्यार किया, बहुत रिस्पेक्ट दी है, बहुत इज्जत की है और कुछ कह नहीं सकते। आंटी हमसे थोड़ा शायद दूर हो जाए वो चीज़ हमें बुरी लग रही है और कुछ बुरा नहीं लग रहा है। ये बहुत बड़ा काम है जो वो कर रही है और हमारे जैन धर्म में भी होता है। आंटी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं। और जो संसार में मतलब जीवन में रह के भी इन्होंने इतना संयम किया है, ये बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है कि किसी भी जो फिजिकल चीज़ें हैं ना उनसे आंटी को बिल्कुल लगाव नहीं है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत शायद इनके साथ नहीं रही हूँ, लेकिन जब भी मिली हूँ, जब भी जाना है ना, आंटी के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इन्होंने मुझे भी बहुत कुछ ऐसी बातें, सिर्फ बातें बोली हैं कि तू कर सकती है, और मैंने अपनी लाइफ में रियली इनका जो ब्लेसिंग्स था उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मैं एक टाइम पे कुछ नहीं थी, लेकिन आज आंटी की ब्लेसिंग से चाहे कैसे भी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और बोल पा रही हूँ। थैंक यू सो। सभी के आने का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुझे आज जो मैंने ग्रहण किया है मैं उस पर चलूँ। आपका सबका आशीर्वाद मुझे बहुत ही जरूरी है और मिलता रहा है और मिलता रहेगा, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सबको मेरा आनंद। माता जी ने एक पुस्तक का संकलन या रचना की है, जिस पुस्तक का नाम है सोच ही जीवन है। ठीक है, तो आज इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा।
तो मैंने इसमें हस्ताक्षर किए हैं माता जी को, ये ताकि खोलने में समय लगे, समय हमारे पास कम है। तो ये पुस्तक दिखने में भी सुंदर है, अंदर भी भाव सुंदर है। जो आपको बताया वो सुंदरता है सोच की, ये सोच की सुंदरता, बाहर की सुंदरता और अंदर की सोच ऐसी ही सुंदर है। तो मैं माता जी को अपनी ओर से प्रेम भेंट, उन्हीं की पुस्तक है, उन्हीं को